हेलो स्टूडेंट्स, वाले में वीडियो में कर रहे हैं हम एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। और इसके क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 3.1 का। तो उसमें कहा गया है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल दैट वन ऑफ पेन। तो इस वाले क्वेश्चन को करना है हमें। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन, इसको हम एक्स ले लेते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, इसको हम लेंगे वाई। ठीक है, इसको भी ग्राफिकली अलजेब्रिकली दोनों शो करते हैं। तो इसमें तो आंसर निकालना, सॉरी। तो देखो इसमें क्या करना है, ये एक पेन की वैल्यू हमने एक्स ले ली और एक पेंसिल की हमने वाई ले ली। तो देखो पहले वाले में क्या कह रहा है कि पेंसिल 5 लेता है, तो 5 इंटू वाई, मतलब ये 5 पेंसिल है और एक की वैल्यू ये है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया तो हमें पता लग जाएगा कि पेंसिल की वैल्यूज़ कितनी थी। प्लस 7 इंटू में एक्स, ऐसी 7 से मल्टीप्लाई करा दिया एक्स को, ये मिलते हैं 50। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखते हैं। क्या कहा है, 7 पेंसिल, 7 पेंसिल मतलब 7 वाई, और पेंसिल क्या हो जाएगा इसमें 5, तो 5 एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 46। ये आ जाएगा सेकंड। ठीक है, तो इसे हमें दो इक्वेशन हमारी बन गई। तो फिर से हमें क्या करना है इसमें कि कुछ वैल्यूज़ निकालनी है। एक वैल्यू हम निकालेंगे, एक हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं इसकी निकाल रहा हूँ, 5y प्लस 7x इक्वल टू 50। एक्स बॉक्स बना लेते हैं, ऊपर x नीचे y ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, x0 ले लेता हूँ। जब मैं x0 ले रहा हूँ, 5y प्लस 7 इंटू में 0 इक्वल टू 50। 5y प्लस 0 इक्वल टू 50। अब देखो यहाँ पर जो जीरो है, इसको तो वहाँ पर लेकर प्लस माइनस कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5y इक्वल टू आ जाएगा आपका 50, और y इज इक्वल टू आ जाएगा 50/5, 10 आ गया। तो ये आ जाएगा 10। ये एक वैल्यू मैंने जनरली इसमें ले ली। मुझे अब करना क्या है कि कुछ ऐसा ही नंबर दूसरा ढूंढ के लाना है कि ये इसको आसानी से डिवाइड कर दे, ताकि ऐसे डेसिमल वगैरह में कुछ ना आए। तो देखो दूसरी वाली इक्वेशन क्या है भाई, सॉरी इसी वाली इक्वेशन में 5y प्लस 7x इक्वल टू 50। देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करवाना चाहता हूँ, तो देखो जैसे 3 से 7 से करवाऊँगा तो 7 5 जो 35 होते हैं, है ना। तो देखो 5y प्लस 7 इंटू में 5, तो मैंने एक्स क्या ले लिया, 5 ले लिया। तो ये आ जाएगा मेरा 7 5 जा 35। तो ये आ जाएगा 5y प्लस 35 इज इक्वल टू 50। 5y 50 माइनस 35, 5y इज इक्वल टू, ये कितना मिलेगा, 15 बच जाएगा। और y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 15/5, कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो ये दो वैल्यूज़ निकल गई हमारी एक्स वाई की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। दूसरी वाली इक्वेशन के लिए क्या क्या पॉइंट मिलेंगे, हमें मिलेगा 7y प्लस 5x इक्वल टू 46। तो यहाँ पर देखो बॉक्स बना लेते हैं, ये x है, ये y है। ठीक, तो फिर से मुझे वैसे ही करना है, कुछ ऐसी वैल्यूज़ लेके आनी है ताकि ये पूरी तरह इसको काट दे। मैंने ये सोचा है कि देखो मैं x को क्या ले लेता हूँ यहाँ पर, 3 ले लेता हूँ। 7y प्लस 5 इंटू में 3 इक्वल टू 46। 7y प्लस 5 3 15, और इक्वल टू आ जाएगा 46। ठीक है, अब क्या होगा कि हम इसको माइनस करवा देते हैं। 7y इज इक्वल टू 46 माइनस में 15। 7y इज इक्वल टू, ये पाँच में से एक, और ये कितना आ जाएगा, 31। ओ ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो कटेगा भी नहीं इससे, है ना। कुछ और नंबर लेना चाहिए था हमें। इसको ना y को ले लेते हैं हम यहाँ पर 3। ठीक है, मैंने सोच लिया ये वाला। तो ये आ जाएगा हमारा 7, y की जगह 3
प्लस 5x इक्वल टू 46 ले लेते हैं। 7 से 21 प्लस 5x इक्वल टू 46। 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 46 माइनस 21। 5x इज इक्वल टू आएगा हमारा, ये आएगा 25। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये वहाँ जाके डिवाइड करेगा ना इसको, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आने वाली है 5 आने वाली है। ठीक है, ये हमने उल्टा सीधा कर दिया था। अब देखो फिर से कुछ चेक करते हैं ऐसा ही। 7y प्लस 5x इक्वल टू 46। तो फिर से देखें क्या कर सकते हैं यहाँ पर। देखो इसको किससे निकाल सकते हैं। अब की बार 5 में x की वैल्यू ले लेते हैं और ये लेते हैं 2 पे। ठीक है, देखो 5 टू या 10, लेकिन वहाँ जाकर माइनस हो रहा था, क्या माइनस का 2 ले लेते हैं। ठीक, तो x मैंने क्या ले लिया इस बार, माइनस का 2 ले लिया। माइनस का 2 लेने से क्या होगा बताता हूँ। देखो 7y माइनस का 10 इज इक्वल टू 46। ठीक है, 7y इज इक्वल टू 46 प्लस में जाकर 10 होगा, माइनस तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। 7y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। 7 8 से 56 होते हैं, y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। तो देखो पहली वाली इक्वेशन के लिए हमें ये कंडीशंस मिली है और दूसरी वाली के लिए क्या मिली है, ये वाली मिली है। तो बस अब बना लेते हैं ग्राफ। देखो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए मैंने क्या किया कि ये पहले से एक ग्राफ में बना ली लाइन में। ठीक है, तो ये जो लाइन है मेरी, ये 0 है, यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर क्योंकि ये हमारी क्या होती है एक्स एक्सिस होती है ना भाई, ये होती है हमारी एक्स डैश, ले लेते हैं इसको, एक्स कैपिटल है। ठीक, अब देखो इसको क्या लेंगे, यहाँ पर ये ऊपर है एक्स एक्सिस, यहाँ पर आएगा हमारा -1 -2। ऊपर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 8। ठीक, अब ये यहाँ पर -1 -2 -3 हमारे पास जो वो पॉजिटिव वैल्यू थी ना तो वो ज़्यादा थी, तो मैंने इस ग्राफ को ऐसा बनाया कि ये पॉजिटिव वैल्यू वाला हिस्सा ज़्यादा बन जाए। ठीक है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, चलो इसको लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। देखो पहली वाली जो इक्वेशन थी हमारी ये वाली, इसकी वैल्यूज हमने ये निकाली हुई थी। तो x 0 y 10, तो x यहाँ पर 0 है और y 10 यहाँ पर आएगा हमारा। ठीक है, तो बना लेते हैं, ये आएगा हमारा 9 और ये 10 पॉजिटिव है, तो ये डेसिमल सॉरी ये हमारा पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पहला पॉइंट है। फिर x 5 y 3, तो x 5 x पे 5 और y 3 ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको मिला देते हैं। आप लोग पेंसिल से बनाना, मैं पेंसिल इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। कहाँ गया, ये रहा ये रहा। चलो मिल गया। ठीक है, तो ये आ गई हमारी पहली वाली इक्वेशन। इसकी इक्वेशन थी 5y प्लस 7x इक्वल टू 50, ये थी। दूसरी वाली में देखो, दूसरी वाली में क्या क्या वैल्यूज दी हुई थी हमें। ये दी हुई थी, एक हमने जो निकाली थी x और y 3, तो x 5 है, x 5 है, यहाँ देखो ये है x 5 और y 3, यही पॉइंट मिल गया हमें। ठीक है, और x -2, x है -2 और y पॉजिटिव 8 ऊपर इसी साइड में जाएंगे, तो यहाँ पर ये रहा, तो दोनों को मिला देते हैं। ठीक, तो जहाँ पर ये कटे हैं वहीं पर हमारी वैल्यूज आने वाली है, क्योंकि ये वाली कौन सी इक्वेशन है हमारी, ये वाली थी हमारी 7y प्लस 5x इक्वल टू 46। तो यहाँ पर x हमारा कितना, देखो जहाँ ये दोनों लाइनें कटी है हमारी, ये लाइन कटी है, तो ये जो है x पे कहाँ कटी है 5 पे और y पे कटी है 3 पे। ठीक, तो x को हमने क्या माना था, x को हमने माना था पेन की वैल्यू। ठीक है,
तो ये पेन की वाली मानी थी, यानी कि एक पेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स मतलब 5 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू आ जाएगी 5 रुपीज़। और 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, वो 3 पे कटा था तो 3 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये हमारे आंसर बन गए। इसे कहते हैं ग्राफिकली सॉल्यूशन।